डीप वर्क। कॉल न्यूपोर्ट द्वारा डीप वर्क एक शानदार किताब है जो डिस्ट्रैक्शंस को हटाने और लगाए गए सभी दांव जीतने के बारे में बात करती है। वह डिस्ट्रैक्शन के बिना फोकस करने की क्षमता में महारत हासिल करने में रुचि रखते हैं और मानते हैं कि यह सबसे वैल्यूएबल स्किल्स में से एक है जो तेजी से दुर्लभ होता जा रहा है। यदि आपका भी यही लक्ष्य है तो यह किताब सिर्फ आपके लिए लिखी गई है। हम आपके सामने कॉल न्यूपोर्ट द्वारा लिखित पुस्तक डीप वर्क से प्राप्त लेसन्स को एक सारांश के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसे पढ़ने के दौरान आप आनंदित भी होंगे और जीवन बदलने वाले लेसन्स भी सीखेंगे। लेखक बिना ध्यान भटकाए ध्यान लगाने की कला को सीखने में विशेष रुचि रखते हैं और उनका ऐसा मानना है कि ये सबसे कीमती कौशल है जो लोगों में खत्म होता जा रहा है। उन्होंने सो गुड दे कांट इग्नोर यू और टीनेजर छात्रों में लोकप्रिय किताबें भी लिखी है जो सलाह से भरी हुई है। डीप वर्क किताब एक गाइड है जो इस बारे में है कि कैसे इस भटकी हुई दुनिया में फोकस्ड सफलता पाए। ये किताब उनके लिए बहुत अच्छी है जो उस काम में बेहतर होना चाहते हैं जो वो पहले से ही करते हैं, अपने काम को मास्टर करना चाहते हैं और बेहतर रिजल्ट्स चाहते हैं। 21वीं सदी में जी रहा कोई भी इंसान डिस्ट्रैक्शंस की भरमार के बारे में अच्छे से जानता है। ये वीडियो आपको इसे बचाने और अपने काम को मास्टर करने में मदद करेगा। द डीप वर्क हाइपोथेसिस। डीप वर्क करने की क्षमता तेज से दुर्लभ होती जा रही है, साथ ही ये हमारी इकोनॉमी में बहुत ही कीमती होती जा रही है, जिसके कारण वो लोग जिनके पास ये कौशल है, जिन्होंने इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया है, वहीं सफल हो पाएंगे। लेखक ने पहले डीप वर्क हाइपोथेसिस को जाना है और उसे समर्थन करने का सबूत दिया है। उन्होंने डीप वर्क करने के फायदे भी बताए हैं। उन्होंने 4 कोर रूल्स इस्तेमाल किए हैं कि कैसे आपके दिमाग को ट्रेन करने के लिए इस हाइपोथेसिस का फायदा ले जिससे आपकी वर्किंग हैबिट्स बदल सकें। डीप वर्क हाइपोथेसिस। अब हम 2 तरह के लोगों को समझेंगे जो इस उभरते हुए डिजिटल दौर में सफल होंगे। एक वो जो इंटेलिजेंट मशीन्स और टेक्नोलॉजी के साथ काम कर सके। 2 उनके वर्क फील्ड में स्टार माना जाता है। इन सफल वर्कर्स की 2 सबसे जरूरी खासियत है। एक मुश्किल काम को लेने की क्षमता और उसे तेजी से मास्टर करना। 2 ऐसा कंटेंट, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज को बनाना जो स्पीड और क्वालिटी दोनों में अच्छे हो। तो सवाल ये उठता है कि आप ये क्षमता कैसे पाएंगे। यहाँ पर ही डीप वर्क का कॉन्सेप्ट आता है। अगर आप डीप वर्क नहीं कर सकते हैं तो आप इन दोनों मनचाही खासियतों के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। कठिन चीजें सीखना बनती है जिससे हमारी जिंदगी बेहतर बनती है। ये साफ हो गया है कि अपने काम का असली मतलब निकालने का डीप वर्क ही जवाब है। ये आपके कौशल को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है और एक डिस्ट्रैक्टेड काम को ऐसे काम में बदल सकता है जो संतोषजनक, अर्थपूर्ण और सफल हो। कैसे? 4 ऐसे कोर रूल्स हैं जिनसे आप डीप वर्क का फायदा ले सकते हैं और अपने काम को मास्टर कर सकते हैं। डीप वर्क की आदत को बढ़ाने का तरीका है अपने अच्छे इरादों से आगे जाना और अपने वर्किंग लाइफ्स में रूटीन को ऐड करना। ये आपकी लिमिटेड विल पावर को कम करने के लिए बना है जो ना टूटने वाले ध्यान के लिए जरूरी है। कुछ पॉइंट्स जो डीप वर्क सेशंस से अधिकतम लेने के लिए महत्वपूर्ण हैं। 1 तय करें कि आप कहां और कितनी देर के लिए काम करेंगे। ऐसा जोन बनाएं जहां आप ध्यान लगा सके। 2 जब आप काम शुरू करेंगे तो आप काम कैसे करेंगे, आपके प्रोसेस क्या है। 3 आप अपने काम को कैसे सपोर्ट करेंगे। क्या आपको शुरू करने से पहले ठीक से फ्यूल चाहिए या कुछ हल्की एक्सरसाइज ट्राई करनी है। न्यूपोर्ट ने डाउन टाइम और आज़ादी की जरूरत बताई है। ये आपको वो वक्त देता है जो आपको डीप वर्क करने के लिए चाहिए होता है। डाउन टाइम आपकी इंसाइट सुधारता है। डाउन टाइम काम के लिए जरूरी एनर्जी को रिचार्ज करता है। एक दिन में आपके पास डीप वर्क के लिए लिमिटेड क्षमता होती है, इसलिए इसे दिन के वक्त करने की कोशिश करें और शाम का वक्त डाउन टाइम के लिए इस्तेमाल करें। बोरियत को गले लगाइए या बोरियत को एंजॉय करें। हमारी तेज भागती हुई जिंदगी में हमारा दिमाग रिवायर्ड हुआ है और डिस्ट्रैक्शन की उम्मीद और अनुरोध करता है। हम पोटेंशियल बोर्डम में कभी भी अपना स्मार्टफोन चेक करते हैं, चाहे आप लाइन में वेट कर रहे हो या आपका दोस्त वॉशरूम गया हो। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन को ढूंढता है। डीप वर्क के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। हम डिस्ट्रैक्शन से ब्रेक लेने की जगह अपना स्केड्यूल रीअरेंज कर लेते हैं, बल्कि हमें इन डिस्ट्रैक्शंस के लिए फोकस से ब्रेक्स लेने चाहिए।
इसको करने के लिए आप ध्यान शुरू कर सकते हैं। प्रोडक्टिव ध्यान का यही लक्ष्य है कि आप शारीरिक रूप से व्यस्त हो पर मानसिक रूप से नहीं। वॉकिंग, जॉगिंग, ड्राइविंग, शॉवरिंग और अपनी वेल डिफाइंड प्रोफेशनल समस्या पर ध्यान लगाए। एक सफल प्रोडक्टिव ध्यान का यही तरीका है कि अपनी परेशानी पर लगातार वापस ध्यान लाया जाए और ऐसा करे जब भी आपका दिमाग भटके। फायदा लेने के लिए आपको ये लगातार प्रैक्टिस करना होगा। जब आप ध्यान शुरू करते हैं तो आपका दिमाग विद्रोही की तरह बर्ताव करता है और बेकार के मगर मजेदार ख्यालों को सोचता है। जब भी आपका ध्यान परेशानी से भटकने लगे तो खुद को याद दिलाए कि आप इसे बाद में सोच सकते हैं और अपने ध्यान को वापस लाए। सोशल मीडिया छोड़ दें। इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक बेजोड़ हिस्सा है और आपको इसका इस्तेमाल अचानक से नहीं रोकना चाहिए। हालांकि आपको सोशल मीडिया को छोड़ने का चैलेंज लेना चाहिए और शुरू में सिर्फ 30 दिनों के लिए करें। क्या सोशल मीडिया के बिना वाले दिन उन दिनों से बुरे हो सकते हैं जब आप फेसबुक को चेक कर पाते हैं? क्या कोई ध्यान या फिक्र करता है कि आप सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? आपको बस सोशल मीडिया इस्तेमाल करना बंद करना है। बिना अकाउंट डिलीट करें और आधिकारिक घोषणा करें। डीप वर्क करने के लिए आपको एक्टिवली इस डिस्ट्रैक्टेड कनेक्टेड वर्ल्ड को रिजेक्ट करना होगा। आपको इंटरनेट को एंटरटेनमेंट के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करना होगा। अपने दिमाग के साथ ज्यादा मीनिंगफुल चीजें करें। इसे सेमी कॉन्शियसली नेट ब्राउज करने के बदले आपकी फीलिंग ज्यादा भरपूर होगी। अगर आप एंटरटेनमेंट साइट से अपना वक्त और ध्यान बचाना चाहते हैं तो अपने दिमाग को कुछ और दे। इससे आप ना सिर्फ भटकने से बचेंगे बल्कि शायद आप पहली बार जीने का मतलब समझेंगे, ना कि सिर्फ एग्जिस्ट करने का। शैलोज को सास करें। शैलो काम को शक की निगाह से देखें क्योंकि इसका नुकसान अक्सर बहुत कम आका जाता है और इसका फायदा बहुत ज्यादा आका जाता है। इस तरह के काम को खत्म नहीं किया जा सकता है पर आपको इसे सिर्फ उस पॉइंट तक सीमित रखना चाहिए जब तक ये आपकी मेहनत का पूरा फायदा लेने पर असर न डाले। आपको अपना पूरा दिन स्केड्यूल करने से शुरुआत करनी है। इस स्केड्यूल को अडेप्ट और मॉडिफाई करने के लिए भी ओपन रहे। इस स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपके पास शैलो वर्क में फंस जाने के बहुत कम अवसर है। अगर आपके स्केड्यूल का कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा और वो ओवर फ्लेक्सिबल होगा तो आप खुद को सोशल मीडिया पर बेकार के काम और फालतू में नेट ब्राउज करता हुआ पाएंगे। संरचना के साथ आप सुनिश्चित करते हैं कि आप नियमित रूप से नया विचार सोचेंगे या किसी चुनौतीपूर्ण काम पर काबू से काम कर पाएंगे। इस तरह की प्रतिबद्धता से ही इनोवेशन होती है। आसान है, डीप वर्क करना मुश्किल है, पर जब आप शुरू कर देंगे तो आप फायदे देख पाएंगे। यदि आप अपनी उत्पादकता और कार्य को अधिकतम करना चाहते हैं तो पालन करने के लिए 4 नियम हैं। गहराई से काम करें। बोरियत को गले लगाओ। सोशल मीडिया छोड़ दें। शैलोज को सास करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।